अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकी। आज है 1 अगस्त और मैं आज इस अपने एयरबीएनबी से, जिसमें मैं 12 जुलाई 2020 को लाहौर से ट्रैवल करके बरास्ता टोरंटो आया था, मैं वहाँ से अब जा रहा हूँ। लंबी स्टोरी है कि मुझे अभी तक प्रॉपर एक घर नहीं मिला और एयरबीएनबी ही मैंने एक और बुक करवा ली क्योंकि इसका टाइम ख़त्म हो रहा था और फिर मुझे एक रीज़नेबली प्राइस्ड अकोमोडेशन चाहिए थी। तो 1 माह के लिए मैंने एक और एयरबीएनबी करवा ली है, वो है डाउनटाउन के करीब। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं यहाँ से जाऊँगा और वहाँ पे चेक इन करूँगा, तो हम वो भी देखेंगे कि वो किस तरह का एयरबीएनबी है और उसकी सराउंडिंग्स में क्या है। ये समझ लें जिस तरह लाहौर में बहरिया टाउन है या कराची में बहरिया टाउन है, शहर से हट के था, एयरपोर्ट से पास था, बट बाकी शहर से, डाउनटाउन से, ट्रांसपोर्टेशन से हट के था, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से। तो यहाँ से ऊबर ही आपको करनी पड़ती थी। तो बहरहाल मैंने क्वारंटीन करना था पहले 14 दिन, तो मेरे लिए तो इट वाज़ फ़ाइन। बट अब मेरा यहाँ का सफ़र ख़त्म हो गया है। मैंने, क्योंकि आप एक तकरीबन 3 हफ़्ते एक जगह पे रहें तो काफ़ी चीज़ें आपकी फैल जाती हैं, और मैंने जो है सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक करके देख ली हैं कि सब क्लियर हो गया है। ये मेरे बैग्स पैक हो गए हैं। ये वो सामान है जो फ्रिज में और ग्रोसरीज़ और इस तरह की चीज़ें थी, अब ये मैं जो हूँ गाड़ी में रख के मूव कर लूँगा। एक दफ़ा डिश वॉशर देख लें, ये भी खाली है। कूड़ा वगैरह भी मैंने फेंक दिया, आखिरी दफ़ा मैंने सफाई भी कर दी है। गिलास थोड़े से गीले हैं इसलिए मैंने बाहर रखे हैं। ये पेंट्री हो गई, तो पेंट्री को हम कर देते हैं बंद क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया है। फ्रिज हमने बिल्कुल ख़ाली कर दी है, जैसी हालत में पाया था वैसे ही। और उसके अलावा कपड़े मैंने निकाल लिए हैं ड्रायर में से, वॉशर में से कुछ भी नहीं है। रूम भी मेरा ख़ाली हो गया है, सारा कुछ मैंने लॉन्ड्री भी क्लियर कर दी है, बेड वगैरह सब कुछ खाली हो गया है। और वॉशरूम्स भी, आप में से कुछ लोगों को जिन्होंने वीडियो देखी हो याद होगा, मैंने एक मुस्लिम शावर यहाँ पे इंस्टॉल किया था, वो भी मैंने रिमूव करके इनकी पुरानी फिटिंग वापस लगा दी है। तो ये काम अब सही चल रहा है। और बाकी मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, ये थोड़ा साबुन है, खैर यहीं पड़ा रहे, कोई मसला नहीं है। बाकी सब कुछ मैं ले चुका हूँ। तो बस मैंने आपको दिखाना था कि मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ। 1:45 बजे फैसल भाई, जिनका मैंने आपको बताया था, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं और मैं उनके साथ जा रहा हूँ। तो वहाँ चल के फिर बाकी की बात आपसे थोड़ी बहुत रास्ते में करते हैं, बाकी आपको वहाँ दिखाते हैं। ओके जी, काफ़ी सारा सामान था गाड़ी में डाल लिया है, फैसल भाई आ चुके हैं, मैं जा रहा हूँ। ये एयरबीएनबी था जिसकी तस्वीरें वगैरह मैं डालता भी रहा हूँ। तो बस निकल रहे हैं, तो फिर वहाँ जाके जो है आपसे बात करते हैं। अच्छा जी, तो हम अपने पुराने एयरबीएनबी से निकला हूँ मैं, और अब हम जा रहे हैं मेरे नए एयरबीएनबी में। और रास्ते में फैसल भाई ने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी थी, उनको अपने यार्ड वर्क के लिए कुछ सामान चाहिए, तो हम आए हैं यहाँ पे। बेसिकली ये वेयर हाउस है जहाँ पे जो सामान कंपनियाँ नहीं बेच पाती वो यहाँ पे वो रख लेते हैं और रिड्यूस्ड कॉस्ट पे आपको मिल जाता है। बट यहाँ हर तरह की चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल और फिर उसके बाद ये वॉशिंग मशीन आ गई आपके पास, और सोफ़े पड़े हैं आपके पास लॉन मोवर्स पड़े हैं, आपके पास हर तरह की चीज़ें, बिल्कुल रैंडम फर्नीचर का सामान आपको नज़र आ रहा होगा। कुर्सियाँ हैं, टेबल्स हैं, बड़े अच्छी प्राइसेस के ऊपर। ये आई थिंक गेम होती है, कसिनोज़ में होती है या क्या होती है, ये वो पड़ी है। बच्चों की चीज़ें पड़ी हैं, खेलों का सामान पड़ा है। ये पूरा एक टेबल सेट है, ऑफिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इधर आते जाएं, ये डस्टबिन आ गई आपके पास। अब चीज़ें बिल्कुल नई नहीं लग रही, नलका पड़ा हुआ है आपके पास, कॉफ़ी फ़िल्टर्स हैं आपके पास, प्लास्टिक के कप्स हैं आपके पास, ये आई थिंक आटा गूंदने की या डोर गूंदने की मशीन है, ब्लेंडर है, काफ़ी सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है। ये कंप्यूटर टेबल्स हैं आपके पास सोफ़े हैं आपके पास, ये पूरे सोफ़े। देखिए रजिस्टर्ड प्राइस इसकी 1100 है और 794 में ये बेच रहे हैं, और अब ये $500 का है। अरोशला, I don't know, it's weird because it doesn't, the words are not combined together, I don't know what it is। और ये देखिए ये कुर्सी है और ये $1000 की है, लेदर की बनी हुई है, इंतहाई कंफर्टेबल लग रही है। ओह हो, बार का लाउंजर है, इट्स रियली कंफर्टेबल।
भी खा लिया, सिर्फ 89 सेंट्स का है। क्राफ्ट डिनर काफ़ी मशहूर कंपनी है, तो ये मैक एंड चीज़ है, जस्ट इसको दूध में और बटर के साथ आप बनाएंगे, बहुत मज़े का बनता है। तो 89 सेंट्स है, नॉर्मली इसकी प्राइस होती है $2 और सम सेंट्स। ये कुछ कपड़े लगे हैं आपके पास, और अभी मुझे फैसल भाई दिखा रहे थे यहाँ पे कोई पाकिस्तानी शर्ट भी है। अब आई डोंट नो ये अरबिक है, अलिफ रे अदोशला अरोशला, आई डोंट नो टुमारो और नीचे क्रिश्चियन सिंबल बना है। तो ये कुछ कपड़े हैं आपके पास, काफ़ी सारे मुख्तलिफ हैं, हर साइज़ नहीं होगा, हर चीज़ भी नहीं होगी। अब ये एक डिनर टेबल है, अच्छी लग रही है, लकड़ी की बनी हुई है, ये भी $600 की है। आई थिंक पूरा सेट 600 का है। यहाँ आई थिंक कुर्सियाँ अलग से होंगी। आपके पास इस तरह की टेबल्स भी हैं, रिफ्लेक्टिव, इसमें आप अपने आप को देख सकते हैं जैसे आप मुझे देख रहे हैं। हाय, तो बड़ी मज़े की चीज़ें हैं और रैंडम है सारी। अब ये बेड लिनन वगैरह इस तरह का सामान है आपके पास। उसके बाद ये भी सारा बेड और लिनन का है, और ये एक रैंडम पियानो पड़ा हुआ है। तो मतलब आउट ऑफ प्लेस चीज़ें जिस तरह होती हैं। अब ये पियानो है, और उसके साथ ही आपके पास सूट केसेस पड़े हैं, आपके पास प्रिंटर भी पड़े हैं, आपके पास ऑफिस सप्लाईज़ का सामान है, और ये पॉपकॉर्नस लगे हैं जो हमें सबसे पहले नज़र आए थे। ओके, तो काफ़ी मज़े की चीज़ें हैं, मुझे पसंद आया, अच्छा लगा स्टोर। डो नॉट सेट एनीथिंग ऑन दिस फर्नीचर, इट विल स्क्रैच द सरफेस, थैंक यू। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, बट हाँ, तो ये एक मज़े की जगह थी, मैं बस इसलिए आपको रुक के ये दिखाना चाह रहा था। बाकी अब एयरबीएनबी की तरफ दोबारा चलते हैं। जगह पे स्टॉप किया है, ये कह लेंगे ना तो ये बेसिकली एक यार्ड सेल कह लें या गराज सेल होती है, जो लोग एक दो घरों के अपने मिलके अपने बच्चों के खिलौने, जो उनकी चीज़ें काम की नहीं होती, वो लगा देते हैं। और पाकिस्तान में आपको इस तरह की चीज़ें हफ्ता बाज़ार, इतवार बाज़ार ऐसी जगहों पे नज़र आती हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ नहीं बिकेंगी तो फिर प्रॉबली ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर भेज दी जाती हैं। तो आपको काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग खिलौने हैं, यार्ड का सामान है, कोई पुरानी चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं। वो आउट फ्रंट ही बैठे हैं जिनका ये है, तो मज़े की चीज़ें हैं। बाकी ये गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी कार्टर। ओके, तो by the way, what car is this? This is a GM Oh. automobile. Okay, Yeah. okay. So this is GM. All right. Yeah. It's a pretty cool car. Yeah, Yeah? 78. Oh wow, pretty cool. Yeah. So जी ये जनरल मोटर्स की एक पुरानी गाड़ी है, और आप देख सकते हैं कितनी मैसिव गाड़ी है। और इसका फ्रंट देखें, ये ओल्ड अमेरिकन मसल कार है, तो काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी लग रही है। उसका हुड इतना लंबा है कि आप इसमें मैं पूरा आ जाएंगे, तकरीबन 5.5 फुट का इसका हुड ही है। और ये गाड़ी अगर मैं पीछे से आपको दिखाऊँ, ये अच्छी खासी लंबी गाड़ी है, छोटी गाड़ी नहीं है। तो आपको समझ आ रही होगी कितनी उसकी लेंथ है, और मज़े की गाड़ी। और ऐसी गाड़ियाँ आपको नॉर्थ अमेरिका में ही नज़र आती हैं, क्योंकि ये अमेरिका का कल्चर है। तो बस ये जी हमारी गाड़ी खड़ी है, तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। हमें तो वो काम की चीज़ नहीं मिली। फैसल बेसिकली देखना चाह रहे थे कि अगर उनको लॉन के लिए कुछ सामान चाहिए तो वो शायद यहाँ मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला, ना उस स्टोर पे था ना इधर। तो अब हम देखते हैं, अगर मिलता है तो चलेंगे। या ओके जी, तो अब हमने एक और स्टॉप किया है छोटा सा। हम आए हैं पेट स्टोर के ऊपर, और यहाँ पे पेट्स रिलेटेड सब कुछ है। पेट्स भी हैं, उनके खाने पीने का सामान, खेलने का सामान, हर तरह की चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब सारा पेट फूड है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ ऑल पेट फूड। और ये बिल्ली है, और ये भी बिल्ली है जो कि सो रही है, और ये भी बिल्ली है जो कि बड़े गुस्से में देख रही है। और देखिए कितने अच्छे तरीके से उन्होंने कॉडल करके रखा हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि बिल्कुल जानवरों की तरह रखे हैं, जानवरों को भी इंसानों की तरह रखा हुआ है। ये बिल्लियों के खेलने के लिए, वो जो पंजे मारती हैं उसके लिए है। तो बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। ये कॉलर्स वगैरह, मफल्स, डू यू कॉल इट अ मफल और अ नज़ल? मज़ल, या। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। ये बर्ड केजेस हैं आपके पास,
और ये डिफरेंट तरह के बर्ड्स भी हैं। Yeah, they do. आई थिंक ये मुख्तलिफ तरह Oh, की look, they got the garments up. चिड़िया हैं। Yeah, kind of. Are these some kinds of sparrows? Sorry, wasn't it definitely? ओके जी, ये है DNA फीमेल साइबेरियन गोल्ड फिंच और ये 400 की एक है और आई थिंक 7 हाँ और $750 की दो है। Oh, yeah. और वो रेयर बर्ड है तो उसकी प्राइस देखते हैं कितनी है, तकरीबन $750, कोई 90,000 रुपये की जोड़ी। और ये है $35 की जो सोसाइटी फिंच है, वो जंगली है और ये पालतू है, तो इस वजह से pretty इंटरेस्टिंग। और ये असली नहीं है भारत। और ये भी मज़ीद पैरट्स हैं आपके पास। और ओह वाह, Worried by the food and feed them. oh yeah, yeah. I think that's what I will nuggets you can feed them. ओके ओके। और ये देखो मछलियाँ हैं काफ़ी तरह की यहाँ पे, और ये बड़ी खूबसूरत इन्होंने जगह बनाई हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। काफ़ी सुकून एक तो मुजस्मा सा है जिसमें एक बच्चा किताब पढ़ रहा है और एक सो रहा है उसकी लैप में। और पेलिकन है। दिस इज़ अ पेलिकन राइट? दिस हियर इज़ अ पेलिकन राइट? They have a lot of pelicans. ओके। और ये राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का कोई कैरेक्टर लग रहा है। A little little monkey, eh? ओह वाह, I just saw it. Yeah, up there, see? ओह यार, इट्स अ प्रीटी स्मॉल मंकी। Oh, वो छोटा सा बंदर आपको नज़र शायद आ I'm gonna रहा ask that हो। lady. You can look around. Back there, there's tons of fish. ओह वाह, Okay. Family fun. ओके। और ये बड़े बड़े केजेस हैं। सम टाइम जब इनको शिप करना होता है या आपने प्लेन पे लेके जाना है, फिर रिक्वायरमेंट ये रैबिट फूड है। और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं, खाने की इतनी वैरायटी है, इतनी हमारे पास वहाँ इंसानों के लिए खाने की वैरायटी नहीं होती। ये क्या है, ये तो कुछ हड्डियाँ हैं और I think यहाँ पे ये एक क्रीचर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या। ओह अच्छा, खरगोश हैं छोटे छोटे, आपको नज़र आ रहा होगा छोटा सा खरगोश। और एक ये भी है, तो मज़े की जगह है, ये खेलने वाली इनकी चीज़ें हैं। और ये एक और आयल है, मतलब यहाँ पे एक मैंने चीज़ देखी, नॉर्थ अमेरिका में हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होना एक चीज़ है और फिर उसकी वैरायटी होना एक बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ पे हर चीज़ होती भी है और फिर उसके अंदर वैरायटी इतनी होती है कि आपको सोचना पड़ता है कि मैंने लेना क्या। अब यहाँ पे पिंजरा है तो एक पिंजरा नहीं है, यहाँ पे हज़ारों तरह के पिंजरे हैं। ये पूरा का पूरा ही पेट स्टोर है, बड़ी मज़े की जगह लग रही है। तो ये अगर आपने घर में रखे हैं कुत्ता बिल्ली तो उनको खाना आप डाल के इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ से हम पहले भी गुजर चुके हैं, तो हम अब दूसरी साइड पे चले जाते हैं। और ये इनके खिलौने हैं। अब देखें, हमारे यहाँ इंसानों के बच्चों को इतने अच्छे खिलौने नहीं मिलते जितने इन्होंने यहाँ पे अपने पेट्स के लिए खिलौने वगैरह रखे हैं। ये बहुत कुछ है, मैं आपको अब हर चीज़ तो नहीं दिखा सकूँगा, बट कोशिश कर रहा हूँ कि बस मोस्ट चीज़ों की तरफ एटलीस्ट इशारा कर दूँ। ये बिल्लियों के लिए हैं कि वो इससे खेलेंगी, कुत्ते बल्कि नॉर्मली इसको च्यू करते हैं। बॉल्स, ये आपको पता है कुत्तों को बॉल पकड़ने का कितना शौक़ होता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है और काफ़ी वैरायटी है चीज़ों की, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये कुछ उनका खाने पीने का सामान है जो फ्रोज़न होता है, तो वो इधर रखा हुआ है इन्होंने। तो समझ लें एक हाइपर स्टार या वो है मेट्रो है जानवरों के लिए। कैट फूड, टूना फिश, हर तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये बड़े बल्क क्वांटिटीज़ हैं अगर आपने ज़्यादा लेना है तो। बस ये एंड ऑफ द स्टोर है, तो आगे चलते हैं। अब मैंने काफ़ी सारा दिखा दिया आपको, तो बस मकसद ये था कि इंटरेस्टिंग लगा, मैंने सोचा कि इसको ऐड कर दूं। तो इसके बाद बस मुझे सिर्फ टेंशन एक चीज़ की है कि मेरा कुछ सामान फ्रोज़न है जो फ्रीज़र से निकाला हुआ, वो गाड़ी में पड़ा और बाहर गर्मी है, तो मैं बस चाह रहा हूँ कि अब हम निकल जाएं। उनको कह नहीं सकता, लेकिन खैर चाह मैं रहा हूँ कि अब हम एयरबीएनबी की तरफ जाएं ताकि मैं जाके चीज़ें संभाल सकूँ, वरना वो ख़राब हो जाएंगी जो फ्रोज़न है। One of these, eh? No. Something similar, Yeah, but it's yeah. in Yeah. your houses and Yeah. girls go ee. These ones? Yeah. Yeah. Very good dragons. They get very big though. Oh yeah. We have those in the deserts. Yeah. ओके जी, अभी पता लगा मुझे, तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे पूरा एक सेक्शन है रेप्टिलियंस का, फ़िश का। मैं आपको अब दिखाता हूँ कि ये कैसे कैसे पेट्स हैं। ये है इजिप्शियंस उरोमास्टिक्स, तो ये एक छोटा सा आपको भाई साहब नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद ये अपने गार में गया हुआ है
ये भी कुछ छिपकलियों के भाई बहन हैं, आई एम नॉट श्योर क्या है, ये भी हैं। और उसके बाद काफ़ी सारे जानवर सो रहे हैं। इसको देखें ज़रा, देखें ज़रा इसको, देखें कितने मज़े से देख रहा है ये। तो ये मैं पूरा कवर शायद कर भी नहीं सकूँगा। दिस इज़ जस्ट अ पेट स्टोर, दिस इज़ नॉट अ जू। ओके, ये देखिए कोई छोटा सा टर्टल है। आई डोंट नो, इतना कुछ है यहाँ पे कि आप सोच। ओह वाओ, इसकी आप दुम देखें कितनी लंबी है। ये कोई रेप्टाइल है लेकिन इसकी दुम देखें, लॉन्ग टेल्ड लिजर्ड, और वाकई लॉन्ग टेल्ड है। इसकी दुम आपने देखी होगी जब वो ऊपर गई है। इट्स प्रीटी अमेजिंग। We have soft here too, eh? What's that? Snake soft. Oh, Snake. okay. And a squirt. You guys have any ये सांप है। Yeah, just little guys right now for the tarantulas. which one's the biggest one? There's a bigger little guy in here. Look at his burrow. You can see him on the bottom. Alright. ओह अच्छा। They're just tiny. Yeah, there's ये like- जी $60 का टरेंचुला मिल रहा है। टरेंचुला वो होती है मकड़ी जिसके ऊपर बाल होते हैं, और बड़ी खौफनाक मकड़ी होती है। अगर आप में से कई लोगों ने देखी हो। और ये भी मतलब इट्स वाओ। You gotta follow the arrow, so I'm going this way. ओके Oh yeah, that's quite a lot. या Let's go ahead. अब आप ये देख सकते हैं कि ये आई थिंक एक्वेरियम भी बेच रही हैं और मछलियाँ भी बेच रही हैं। Don't even move. Face ran away. आर दीज रियल? Saw you. अब ये मुजस्मे नहीं हैं, ये एक्चुअल टर्टल्स हैं। आपको नज़र आ रहा होगा उसके मसल्स हिल रहे हैं, बट आप देखें वो कितने स्टिल हैं। वाओ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, और You can बहुत spend an hour ज़बरदस्त। here. You want to keep going? I didn't have. So you can buy the whole thing with the water and the... No, you buy the tank separate. You Oh, just fish it out okay, here. okay. ये देखें ज़रा। This isn't real, right? No. Yeah. I know. Because that would be weird. Decoration. Yeah. आप मतलब मेरी हैरानी देख रहे होंगे, ये इंतहाई बड़ा पेट स्टोर है। इट्स नॉट स्मॉल एट ऑल, और ये जस्ट एक रैंडम पेट स्टोर है। तो आप Keep going down. यहाँ ये देखें, मछलियाँ ही मछलियाँ हैं, पता नहीं कितनी कितनी इकसाम की। Really? ओह, ये एक छोटी शार्क है। Actually, you want to see shrimp? ओके, yeah, that should be cool. For me? Like freshwater or saltwater? Some. It wasn't really dangly. I've always liked those. Yeah, like there's Oh, coral it's banded shrimp like that Okay. guy there. And then there's some cleaner shrimp in this thing. Oh yes, there's some little shrimp there, the red ones, eh? That's Oh, kind of a cool color. wow. I think that, yeah. That's a really nice color. Thank you. ये श्रिम्प है जी, देखिए कितना खूबसूरत रंग है उसका। रेड, बहुत अच्छा रेड, ब्लड रेड टाइप है, और वाइट स्पॉट्स हैं। और ये फाइंडिंग नीमो, जिन्होंने बचपन में देखी हो, दिस इज़ द सेम फिश एज इन फाइंडिंग नीमो, राइट? Oh yeah. दिस वन। That's interesting looking. Look at this. और आप ये मछली देख लें, वाह, उसकी एक आंख में कुछ मसला है शायद, और उसकी शक्ल कितनी अजीब है। अल्लाह ताला की कुदरत देख के बंदा हैरान हो जाता है यार। ये देखें कितनी खूबसूरत रंग बिरंगी मछली है, कितने अच्छे रंग हैं। दिस इज़ इसका कलर चेक करें, कितना खूबसूरत ब्लू है। ये भी देखें, ये एक और तरह की मछली है, और ये उसकी छोटा भाई है। ये दोनों आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं। Just some baby So- frogs too. Lots of them there. Wow. So these are fighting fish. They can't put two of them together because they fight and kill each other. Oh. So you have तो to जी keep them ये separate. एक इसलिए रखी हुई है क्योंकि ये लड़ाका मछलियाँ हैं, और अगर इनको इकट्ठा रखेंगे तो ये लड़ के एक दूसरे को मार देंगे। देखिए कितनी खूबसूरत उसकी टेल है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई। बहुत ज़बरदस्त। तो बस मैं अब यहाँ पे इसको एंड करता हूँ क्योंकि ये तो स्टोर ख़त्म होने वाला नहीं है, बट मैं दिखाना चाह रहा था कि क्या कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ओके जी, तो फाइनली उस सस्ते वेयर हाउस से होके, पेट स्टोर से होके, हम फाइनली पहुंच गए अपने एयरबीएनबी। मैं आपको इसका कंप्लीट रिव्यू दूंगा कि यहाँ पे एंटर किस तरह हुआ और ये वो सारा कुछ, बट एयरबीएनबी मुझे अच्छा लगा है।
इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा थी, ये मैंने 1 महीने के लिए लिया है और तकरीबन 1700 कनेडियन डॉलर्स का, 1697 कनेडियन डॉलर्स का, जो कि अराउंड समझ लें मुझे बैंक ने इस पे चार्ज किया था 2,20,000 पाकिस्तानी कार्ड में उस वक्त यूज़ कर रहा था। एनीवेज़ तो एक्सपेंसिव यस, बट ज़रूरत है, क्या कर सकते हैं। मैं आपको बस एयरबीएनबी की थोड़ी झलकियाँ सी दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे है आपके पास। आई थिंक ये 60-65 इंच का टीवी होगा, आई एम नॉट श्योर। बोस का साउंड सिस्टम पड़ा हुआ है, आपके सामने एक बहुत बड़ी खिड़की है जिसका व्यू अभी तक तो मैंने नहीं देखा। लेट्स सी कि ये खुलती कैसे है। आई एम गोइंग टू हैव टू फिगर दिस आउट। ओके, तो जी ये कुछ ऐसे खुलती है और डाउनटाउन के बिल्कुल सबसे अच्छी बात इस जगह की ये है, मुझे डर लग रहा है यहाँ पे आते हुए, खैर सबसे अच्छी बात इस जगह की ये है कि ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये दिस इज़ द ट्रेन ट्रैक और वो सामने स्टेशन है, तो इट्स जस्ट लाइक 5 मिनट की वॉक है वहाँ तक और फिर सब कुछ मेरे एक्सेस में है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। ये साथ वाले हैं, ये पैटियो सबके बने हुए हैं, उसका पैटियो वैसे ज़्यादा बेहतर है बट दिस इज़ ओके। और ये जो आप देख रहे हैं ये घोड़ा बना हुआ और उस पर काउबॉय बैठा है, दिस इज़ बेसिकली द काउबॉयज़ कैसीनो। और जब यहाँ पे कैलगरी के अंदर एक होती है चीज़ जिसको बोलते हैं, हर साल एक फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं कैलगरी स्टैम्पीड। तो बेसिकली ये टेक्सास का मुतबादिल स्टेट है, मुतबादिल शहर है यहाँ पे कह लें कनाडा में। तो यहाँ पर काउबॉय कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो ये पूरा एरिया यहाँ से ये सारी पार्किंग और ये सारी बिल्डिंग्स, वो ग्रीन वाली बिल्डिंग्स, वो वाली बिल्डिंग्स, इवन वो जो रेड पीछे ब्रिज सा है, ये सारा ये स्टेडियम जो बना हुआ है जिस काउबॉय हैट के स्टाइल में, वो पीछे एक स्टेडियम है। तो ये सारी जगह कवर्ड होती है और यहाँ पे कहते हैं एक दिन में कम से कम 1 मिलियन लोगों का टर्नओवर होता है, विच इज़ अमेजिंग। इस साल अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा और कोई भी नहीं आया, आपके सामने खाली है, वरना समर्स के अंदर ये जुलाई अगस्त में ही ये 10 दिन का फेस्टिवल होता है और पूरे कनाडा से लोग, इवन यूएस से काफ़ी लोग जो अपर स्टेट्स में रहते हैं, जो करीब हैं इधर के, वो आते हैं और ये देखते हैं और यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। कैसीनो है, आपकी बुल फाइटिंग और इस तरह के सारे जो चीज़ें आप गूगल कर सकते हैं कि कैलगरी स्टैम्पीड, तो वो एक पूरा मेला बना होता है। खैर ये तो बात हो गई इसकी, अभी चलते हैं अंदर क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा शोर है और मैं चाह रहा हूँ आपको एयरबीएनबी थोड़ा सा दिखा दूँ, बाकी इसका डिटेल रिव्यू बाद में बनाएंगे। सोफ़ा अच्छा मॉडर्न बिल्डिंग है, इट्स कॉल्ड द गार्डियन, बिल्डिंग का नाम है द गार्डियन। इट्स नेक्स्ट टू द BMO सेंटर और इस तरफ है ये स्टैम्पीड क्या काउबॉय कैसीनो। तो इन दोनों के दरमियान में बिल्डिंग है, काफ़ी मॉडर्न बिल्डिंग है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। अभी जस्ट मैंने आके ग्रोसरीज़ रखी हैं और मुझे इनको जल्दी से फ्रिज में मुंतकिल करना है वरना ये ख़राब हो जाएंगी। ये मेरे बैग्स आ गए, ये आपकी एंट्रेंस आ गई, ये आपका चीज़ें छोटी हैं। मेरे पिछले एयरबीएनबी के अंदर चूँकि एक घर वाला माहौल था वो डिफरेंट थी। ये आई थिंक गार्बेज डिस्पोजल, ओके आई एम नॉट श्योर ये किस तरह चलेगा। हाँ ये है गर्बरेटर, ये गार्बेज डिस्पोजल के लिए होगा बिल्कुल। तो आप इसको चलाते हैं और ये सारा कूड़ा खा लेता है, तो आप अपना छोटा मोटा कूड़ा इसमें फेंक दें चल जाता है। टोस्टर है, कॉफ़ी मेकर है और एक और कॉफ़ी की अभी ये भी कॉफ़ी की मशीन है। उसके बाद आपके पास माइक्रोवेव है, आपके पास अवन है, आपके पास एक और माइक्रोवेव है, आई थिंक ये माइक्रोवेव है जी। और ये आपके पास इंडक्शन है, इंडक्शन स्टोव है, सिंक आ गया आपके पास। ये कैबिनेट्स हैं सारे, ये खुलते हैं जैसे कि ये आपके सामने जो है ये फ्रिज है, ठीक हो गया जी। उसके बाद और क्या है, ये तो वैसे ही होंगी सप्लाईज वगैरह पड़ी हैं। और फिर हम आ जाएँ इधर, तो ये छोटा सा क्यूट सा बेडरूम है, थोड़ी बहुत तस्वीरें लगी हैं, एक छोटा सा डेस्क है, ये वाईफाई की इंफॉर्मेशन है पिंक कलर की शीट्स हैं बट एनीवेज। तो ये आपके सामने छोटा सा क्यूट सा बेडरूम है, आप पर्दा वगैरह आगे कर सकते हैं प्राइवेसी के लिए। ये आपकी खिड़कियाँ, यहाँ मैं अपने बैग्स रख दूँगा, हैंगर्स वगैरह हैं, अच्छी साइज़ की क्लोजेट है। ओह ये थोड़ा सा अजीब काम है, आई थिंक इसको ये टूट गया है यहाँ से, यस जिसकी वजह से ये अपनी उसमें नहीं है, बस ऊपर से लगा हुआ है। ये थोड़ा सा अजीब काम है बट खैर एनीवेज। तो बस जी, और ये मैं वॉशरूम आपको दिखा दूँ, ये क्या जगह है। ओके ये आपके पास लॉन्ड्री है और एक्स्ट्रा कुछ मैट वो है लिनन और तकिए वगैरह। ये वॉशिंग मशीन उससे छोटी है बट इंस्ट्रक्शंस हर चीज़ की उसके साथ लिखी हैं, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे भी लिखी हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है।
और उन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बट एनीवेज़ ये उससे छोटी है, बट खैर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने कौन से इसमें लिहाफ धोने हैं, बट ये उससे छोटी है। और ऊपर उन्होंने आपको डिटर्जेंट भी दिया हुआ है। और ये रहा जी वॉशरूम, ये हूँ मैं, मेरी हालत काफ़ी ख़राब है जिसके लिए माजरत, तो होप ही धुलाओ, आई डोंट नो, खैर एनीवेज़। तो ये सेंटेड कैंडल्स हैं, थोड़ा बहुत सेटअप है, मुझे नहीं पता ये कितना कंफर्टेबल होगा क्योंकि ये आपकी कमर में लगेगा आप जब बैठेंगे इस पे। एनीवेज़ तो मैं यहाँ पे भी वो मुस्लिम शावर इंस्टॉल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल वही वाली सेटिंग है। थोड़ा सा एक्सेस मुश्किल है, मुझे देखना पड़ेगा वो वाल्व यहाँ पे आता है कि नहीं, बट यहाँ पे भी उसी तरह प्लास्टिक की फिटिंग है। स्टैंडर्ड्स का देखें जी फ़ायदा है, ये वाल्व बंद करेंगे, वो कपलिंग खोलेंगे, अपना टी वाल्व घुसाएंगे, ये रिमूव हो जाती है, यहाँ मुस्लिम शावर लग जाएगा, बेहतरीन। ये आपका बैथटब है, इधर सप्लाइज ये पहले से मौजूद हैं, और ये भी थोड़ी बहुत किसी का लिस्ट्रीन बचा हुआ है आई थिंक, और ये आई डोंट नो ये क्या है, बट ये चीज़ें पहले की कुछ पड़ी हैं, नॉट श्योर ये क्यों पड़ी हैं, पड़ी होनी नहीं चाहिए, खैर लेट्स सी। एनीवेज तो जी ये छोटा सा एक टूर था, मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा, थोड़ा आराम करूँगा, आई हैड अ लॉन्ग डे ऑलरेडी। इसमें क्या है ये मैंने भी नहीं देखा, खोल के देखते हैं। ओके एक और अलमारी, बल्कि क्लीनिंग सप्लाई क्लोजेट है यार। ये मुझे समझ नहीं आ रही ये चीज़ें क्यों लटकी हुई हैं, आई डोंट नो। एनीवेज थोड़ी सी ऐसे लग रहा है जैसे कोई किसी की सामान पड़ा हुआ है, नॉट श्योर व्हाई, बट खैर तो ये है जी। और मैं आपको यहाँ के रात के, आई बेट रात का व्यू यहाँ से बहुत अच्छा होने वाला है। और मुझे एक चीज़ नज़र आई थी, यहाँ पे अम्ब्रेला भी पड़ी है जो कि एक अच्छी बात है, वैसे मेरे पास अपनी है। तो ये था जी छोटा सा एक टूर एयरबीएनबी का। मैं डिटेल चीज़ें कुछ मुझे इंटरेस्टिंग लगी, रात का व्यू अच्छा लगा तो आपको वो भी दिखाऊंगा। अभी मैं थोड़ा आराम करूँगा। ठीक है चीज़ें, सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ क्योंकि चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। तो अभी मैं थोड़ा आराम करूँगा, आपसे मिलेंगे होप आई डोंट नो आज या कल, बट तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।